आज बात करने वाले हैं बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 की एक बुक के बारे में जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की। ये बुक जो है 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग गारंटीड है। 2100 से भी ज्यादा एमसीक्यू प्रश्न दिए हुए हैं, 4 साल के सॉल्व पेपर दिए हुए हैं और ये पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ मानी गई है। बड़ी डिटेल सिलेबस यहाँ पर आपको दी हुई है। इंग्लिश की बात करें, पैसेज यहाँ पर दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। वहीं हिंदी की बात करें, अलग अलग चैप्टर को बड़े डिटेल से यहाँ पर बताया गया है। रीजनिंग को भी बड़े डिटेल से बताया गया है और इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो बहुत अच्छे से दी हुई है, बड़ी डिटेल से दी हुई है। जीके सेक्शन में भी जो चीजें एग्जाम से रिलेटेड है उसको बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, बॉक्सेस के माध्यम से जीके में काफी अच्छे से बता रखा है। तो इस तरह से हर एक सेक्शन को अच्छे से कवर किया गया है बुक के अंदर और साथ ही साथ हर एक चैप्टर से जो है 50 से लेकर के 100 से ऊपर प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये बुक जो है आपको नियरेस्ट मार्केट में और साथ ही साथ ऑनलाइन भी फ्लिपकार्ट और अमेजन के माध्यम से अवेलेबल होगा। लिंक मैं नीचे दिया हूँ, या तो आप नियरेस्ट मार्केट से या फिर ऑनलाइन के माध्यम से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास टाइमिंग देख लीजिए, 8:30 बजे मॉर्निंग को ऐप पर क्लास चलती है और 7 बजे शाम में और 7:45 शाम में 2 क्लासेस चलती है यहाँ पर यूट्यूब के अंदर में। और ये आप देख रहे हो 7 बजे वाली क्लास। चलिए पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय पाठ्यक्रम में सबसे अधिक महत्व दिया जाए तो विद्यालय का जो हमारा सिलेबस होता है ना, उसके अंदर में सबसे ज्यादा महत्व किस पर देना चाहिए? ऑप्शन ए वैयक्तिक भिन्नता के ऊपर, बी शिक्षण कौशल, सी विद्यालय व्यवस्था या फिर डी अध्यापक की शिक्षण सुविधा। बताइए सबसे ज्यादा जो विद्यालय पाठ्यक्रम होता है, जो विद्यालय में पढ़ाने लिखाने का कार्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, उसमें सबसे अधिक किस पर ध्यान देना चाहिए? जो हमारी विद्यालय की व्यवस्था होती है उसमें सबसे ज्यादा किस पर ध्यान देना चाहिए? क्या शिक्षकों की सुविधा के ऊपर देना चाहिए? तो आंसर होगा नहीं, है ना। क्या विद्यालय व्यवस्था के ऊपर ध्यान देना चाहिए या शिक्षण कौशल पर देना चाहिए टीचरों का, या वैयक्तिक भिन्नता पर देना चाहिए? तो देखिए विद्यालय पाठ्यक्रम के अंदर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो देना चाहिए वो हमारी स्टूडेंट की भिन्नता पर देना चाहिए, वैयक्तिक भिन्नता, है ना। स्टूडेंट का जो अपना जो वो स्टूडेंट है वो कितना अलग है एक दूसरे से, उस पर ध्यान दे करके और उस रणनीति के साथ जो है पढ़ाना लिखाना चाहिए। यहां पर बहुत सारे लोगों को का ऑप्शन सी भी होगा, कुछ लोगों का बी भी कहना होगा कि शिक्षण कौशल। ज्यादातर तो लोग सी पर यहां पर आंसर कर रहे होंगे कि विद्यालय व्यवस्था हमारा होना चाहिए। लेकिन विद्यालय पाठ्यक्रम के अंदर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा होना चाहिए वैयक्तिक भिन्नता, है ना। बच्चों की जो भिन्नताएं हैं उसको समझना है और उनकी कैपेबिलिटीज को समझ करके उसके बाद जो है उस हिसाब से रणनीति बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सीखने की प्रक्रिया मूल स्वरूप है। सीखने की प्रक्रिया का मूल स्वरूप क्या है? बहुमुखी या एकांगी? तो या फिर यहां पर सी में है ए और बी दोनों, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, ए और बी दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहां पर है, यदि एक छात्र कक्षा में अभद्र व्यवहार करता है तो आप उसमें सुधार के लिए क्या उपाय करोगे? अगर कोई बच्चा इंडिसिप्लिन हो गया है तो उस समय आप क्या उपाय करोगे? जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए, छात्र को सभी छात्रों के सामने आप दंड दोगे, है ना। देखिए हमेशा दंड के खिलाफ आपको जाना, ये चीज मैंने आपको कई बार कहा है। बी नंबर में है कि माता पिता से बालक को सजा देने को कहोगे, या फिर सी छात्र को उसके अनुचित व्यवहार के लिए सचेत करोगे, या फिर डी बड़े व्यक्तियों का समुचित आदर करने को कहोगे। तो बताइए यदि कोई अभद्र व्यवहार करता है तो ना तो आप क्या करोगे, छात्रों के सामने दंड दोगे, ना ही माता पिता को आप कहोगे कि आप इसको सजा दीजिए, दंड दीजिए, या फिर सी नंबर में छात्र को उसके अनुचित व्यवहार के लिए सचेत करोगे, या फिर बड़े व्यक्तियों को का समुचित आदर करने के लिए कहोगे। देखो अगर यहां पर क्या हो रहा है, अभद्र व्यवहार कर रहा है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो बड़े व्यक्तियों का क्लास के अंदर में वहां पर अपमान कर रहा हो, है ना। अभद्र व्यवहार कर रहा है, गलत व्यवहार है, तो उसका जो अनुचित व्यवहार है उसके लिए हमको यहां पर सचेत करना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी नंबर, छात्र को उसके अनुचित व्यवहार के लिए सचेत करना चाहिए कि जो व्यवहार है तुम्हारा ये काफी अनुचित है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में शिक्षण का उपयुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए एक अच्छे अध्यापक में क्या अपेक्षा की जाती है? तो बताइए कि विद्यालय के अंदर में पढ़ने लिखने का माहौल रहे, एक अच्छे अध्यापक से क्या उम्मीद रखी जाए, ये पूछा गया आपसे। जल्दी से बता दीजिए। चलिए तो देख लीजिए बहुत लोगों का यहां पर आंसर आना शुरू हो गया है। तो देखते हैं यहां पर, देखिए जितने लोगों का आंसर यहां पर आ रहा है 4 का, चलिए सी उनका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए छात्रों से प्रश्न पूछना चाहिए। ए नंबर में कक्षा में नियमित रूप से सही ढंग से पढ़ाना चाहिए, छात्रों की समस्या का निराकरण करना चाहिए, या फिर छात्रों से प्रश्न पूछना चाहिए, या इनमें से सभी। तो देखिए आंसर सी नहीं, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। आंसर होगा इनमें से सभी, है ना। चलिए आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए, ये हमारा ड्रीम सेवक आईएएस का ऐप लॉन्च हो चुका है और ये ऐप जो है बिहार बीएड के लिए डेडिकेटेड होकर के काम कर रहा है। अभी अगर आपको बिहार से बीएड करना है तो इस ऐप को जरूर आपको डाउनलोड करना चाहिए अपने फोन में, क्योंकि इसमें आपको फ्री पीडीएफ, फ्री टेस्ट, है ना, ये
और इसके अलावा यूट्यूब की जो PDF है वो भी वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। बिहार बीएड के लिए टॉपर बैच हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है और इस टॉपर बैच में ऑलरेडी जो है 6 से 7 क्लासेस हो चुके हैं और ये सारे क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में हैं। अगर आप अब भी ज्वाइन करोगे तब भी इसको आप देख सकते हो, ज़्यादा लेट हुई नहीं है। और 799 में ये कोर्स अभी आपके लिए अवेलेबल होगा अगर आप 18 तारीख तक ज्वाइन करते हो। उसके बाद 200 का जो है ये बढ़ जाएगा, फिर आपका जो है ये 1000 में आएगा, है ना। तो बैसाखी 200 कोड का यूज करके आप 200 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हो। किसी भी समस्या के लिए ये जो नंबर यहाँ पर मैंने छोड़ रखा है, इस नंबर पर आपको कॉल करना है 9065588003। कोई भी अगर कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सवाल है कि विद्यालय में अधिगम करता यानी सीखने वाला छात्र के लिए अधिगम यानी सीखने का मुख्य आधार होता है। तो बताइए कि विद्यालय में सीखने वाला जो छात्र होता है उसके लिए सीखने का मुख्य आधार क्या है? परिपक्वता, शारीरिक विकास, विद्यालय परिस्थितियां या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए सीखने का मुख्य आधार क्या है 5 नंबर में। देखिए 5 में बताइए क्या आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखिए उनके सीखने का मुख्य आधार क्या होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर जितने लोगों का आंसर, कुछ लोग यहाँ पर कह रहे होंगे विद्यालय परिस्थितियाँ, है ना। विद्यालय परिस्थितियाँ उनके सीखने का मुख्य आधार होगा, है ना। तो उनके सीखने का बेसिस क्या होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा उनकी परिपक्वता। तो यहाँ पर जितने लोगों का आंसर ए है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए उपचारात्मक शिक्षा कि किस प्रकार के छात्र को होती है? उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत कैसे छात्रों को होती है? पिछड़े विद्यार्थियों को, प्रतिभाशील जो विद्यार्थी होते हैं प्रतिभाशाली उनके लिए, रचनात्मक छात्र के लिए या फिर समस्यात्मक छात्र के लिए, जिनको प्रॉब्लम होगी ऐसे छात्रों के लिए। तो देखिए उपचारात्मक यानी उपचार किया जा रहा है, इसी से आप सोच लीजिए। तो उपचारात्मक किसके लिए किया जाता है बताइए, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, पिछड़े विद्यार्थी के लिए, प्रतिभाशाली छात्र के लिए, रचनात्मक छात्र के लिए या फिर समस्यात्मक छात्र के लिए, जल्दी बताइए। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था जो है आप लोगों में से बहुत लोगों का मानना होगा पिछड़े विद्यार्थियों के लिए, है ना। तो आंसर यहाँ पर 2, ये ए और डी में काफ़ी कंटेस्ट है। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षा कि किस प्रकार के छात्रों को दी जानी चाहिए। तो देखिए ऐसे छात्र जो क्या हो पिछड़े विद्यार्थी हो, उसको उपचारात्मक शिक्षा देनी चाहिए ताकि उनका उपचार करके उनको आगे लाया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। स्कूल में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में मुख्य पद है। स्कूल में जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है उसका मूल पद क्या है? योजना तैयार करना, नियंत्रण करना, संगठन करना या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर हमेशा मैंने कहा था जहां पर उपरोक्त सभी आएगा तो ज़्यादा चांस है कि उपरोक्त सही ही होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 7 का डी नंबर। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए एक अधिगम करता मतलब एक सीखने वाला, ठीक है, छात्र के सीखने को प्रभावित करने वाला वैयक्तिक कारण क्या हो सकता है? क्या उसकी भाषा, लिंग, समुदाय या उपयुक्त सभी? बताइए। तो देखिए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए जो अधिगम करता है यानी सीखने वाला छात्र है, मीन्स आप समझो कि छात्र के सीखने को प्रभावित करने वाला वैयक्तिक कारण क्या हो सकता है, क्या कारण है ना। तो भाषा भी हो सकता है, लिंग भी हो सकता है, समुदाय भी हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए एक अच्छे अध्यापक की यह विशेषता है कि, खाली जगह को भरिए, कि वो पढ़ाने में उत्सुकता रखता हो, बी धैर्यवान हो, सी विषय ज्ञान में क्षमता हो या फिर डी शिक्षण विधियों का ज्ञान हो। बताइए जल्दी से, एक अच्छा अध्यापक जो होगा उसकी क्या विशेषता होगी। देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा आप, जो शिक्षण विधि है ना, एक अच्छे जो अध्यापक है ना, उसके अंदर में शिक्षण विधियों का ज्ञान होना, विषय ज्ञान में क्षमता होना, धैर्यवान होना, है ना, कि उसके अंदर पेशेंस है ना, या फिर पढ़ाने में उत्सुकता रखना। तो बताइए एक अच्छे अध्यापक की यही विशेषता होगी कि वो पढ़ाने में उत्सुकता रखता हो, है ना। तो पढ़ाने में अगर उत्सुकता रखेगा तो ये जो शिक्षण विधियां हैं ये भी समय के साथ आ जाएगी और विषय के ज्ञान को भी बाद में बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उत्सुकता जो है बनी रहनी चाहिए टीचर के अंदर में। तो इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है क्योंकि अभी के समाज की समस्या ये है कि टीचर कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर के, पढ़ाने को लेकर के उत्सुकता कम रखते हैं ना। जब क्लास में आते हैं या स्कूल में आते हैं तो ज़्यादा टाइम सरकारी स्कूल में आप देखोगे फ़ोन चलाने में ही टीचर जो है वहाँ पर बिताते हैं ना। तो उत्सुकता टीचर के अंदर में होनी चाहिए, ये अच्छे अध्यापक की सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए हमारे हिसाब से। देखिए तीसरा 13 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में इंटरनेट प्रणाली का विकास हुआ था? इंटरनेट की विकास जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो आंसर क्या होगा, अमेरिका में, यूएसए में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंप्यूटर सीखने का एक अद्भुत गणांक कौन सा है? कंप्यूटर सीखने का एक अद्भुत
गणांक कंप्यूटर सीखने का एक अद्भुत गणांक है। ये एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है गलत है या सही है। ये देखिए, ये नंबर तो होगा नहीं, है ना, तो बताइए इनमें से क्या आंसर होगा। तो कंप्यूटर सीखने का सीखना जो है एक अद्भुत गणांक है, तो आंसर क्या होगा, बी नंबर में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट में आते हैं, देखिए विद्यार्थियों को सिखाने और शिक्षण के लिए प्रेरित करने में पाठ्य सहगामी क्रिया है, मतलब क्या, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात कर रहा है ये, है ना, छात्रों में रुचि उत्पन्न करती है। तो विद्यार्थी को अगर आपको सिखाना है या पढ़ाना है तो आपको आपके लिए जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वो स्टूडेंट में ज़्यादा रुचि लाता है ना। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ऑप्शंस कुछ अल्टे पुल्टे दिए हुए हैं, इसको आप मत समझिए। तो बताइए क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट है क्या ये सत्य है या असत्य है, बस इतना आपको बता देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। ये काफ़ी इजी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सर प्रश्न देखिए क्या है कि विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा का ज्ञान दिया जाना किसी विषय विशेष से संबंधित ना होकर के संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ये भी स्टेटमेंट हुआ क्या है कि बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं उसके स्टेटमेंट को कोट किया गया है यहाँ पर। तो आपको बताना है कि आंसर क्या हो जाएगा इसमें, है ना, सत्य है या असत्य है। तो आंसर क्या होगा, तो विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा का ज्ञान दिया जाना किसी विषय विशेष से संबंधित ना होकर के संपूर्ण ब्रह्मांड से संबंधित है। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सत्य है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, विद्यालयों में निदेशन और परामर्श की समुचित व्यवस्था ना होने से छात्र अपनी भावी शिक्षा के विषय में सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि विद्यालय में कहीं ना कहीं उनको एक परामर्श नहीं मिल पाता है या निर्देशन नहीं मिल पाता है। जैसे 10th में ही है तो उसको उसकी रुचि को पहचान करके उसी समय जो है उनका एक इंटरव्यू ले करके या काउंसलिंग करके, है ना, उनकी प्रतिभा को देखते हुए बच्चों को अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाने चाहिए ताकि वो अपनी प्रतिभा को देखते हुए, है ना, या परामर्श ले करके वो अपने जिस फील्ड में उसको इंटरेस्ट है वहाँ पर वो जा सकता है। तो इस चीज़ की कहीं ना कहीं कमी है और बच्चे इसमें असमर्थ हो जाते हैं सही निर्णय लेने में। ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। बाकी इन सबको आप मत देखो, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि विद्यालय के आंतरिक अनुशासन को बनाए रखने का दायित्व प्रधानाचार्य का होता है। बिल्कुल सही है। अगर आंतरिक अनुशासन जो विद्यालय के अंदर में है, जो कैंपस है हमारा स्कूल का, है ना, देखिए जो कैंपस हमारे स्कूल का है उस कैंपस के अंदर में हमारा डिसिप्लिन बना रहे, ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी किसकी है, ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी प्रधानाचार्य की है। सभी शिक्षकों की है लेकिन मेन दायित्व जो है प्रधानाचार्य की। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। सवाल देखिए क्या है कि शिक्षण कौशल यानी पढ़ाने की जो स्किल है, स्किल के बारे में बात किया जा रहा है। कौशल का मतलब ये है, तो शिक्षण कौशल अध्यापकों के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो जो पढ़ाने की स्किल है वो अध्यापकों के व्यवहार को दिखाता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या होगा, सत्य होगा या असत्य होगा, बस इतना ही आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों जगह असत्य असत्य दे रखा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है ना। क्वेश्चंस में कुछ स्टेटमेंट में गड़बड़ी है, उसको आप छोड़ दोगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, विद्यालयों में नैतिक शिक्षा प्रदान करने की कमी के कारण विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है। बिल्कुल सही है कि विद्यालय के अंदर में कहीं ना कहीं हम लोग नैतिकता नहीं प्रदान कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अनुशासनहीनता काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो 20 में देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो इन सब में बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। सवाल वही है कि शिक्षण की प्रक्रिया छात्र एवं डैश के बीच में होती है। तो बताइए, विद्यार्थी के बीच में होती है, प्रधानाचार्य के बीच में, प्राचार्य के बीच में होता है, या विषय या अभिभावक के बीच में होता है। तो देखिए अभिभावक होगा नहीं, प्राचार्य होगा नहीं। अब दो ऑप्शन यहाँ पर बचते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया छात्र एवं डैश के बीच होती है, छात्र आ गया तो विद्यार्थी ऑटोमेटिक खत्म हो गया, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, विषय के अंदर में। तो शिक्षण की प्रक्रिया जो है छात्र और यहाँ पर क्या भरा जाएगा, विषय के मध्य में होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य शिक्षा को आवश्यक रूप से विद्यालय में एक डैश के रूप में पढ़ाया जाए 22 नंबर में। तो देखिए 22 में जिनका जिनका आंसर यहाँ पर है कि स्वास्थ्य शिक्षा को आवश्यक रूप से विद्यालय में, जो स्वास्थ्य शिक्षा है ना, जो कि हेल्थ से रिलेटेड जो नॉलेज है, जो सब्जेक्ट है, उसको विद्यालय के अंदर में कैसे पढ़ाना चाहिए, एक प्रशिक्षण के तौर पर, एक प्रयोग के तौर पर, या फिर विषय के तौर पर, या फिर उपयुक्त सभी 22 में। तो देखिए हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, है ना, प्रशिक्षण के तौर पर भी पढ़ाना चाहिए, प्रयोग के तौर पर भी पढ़ाना चाहिए और विषय के तौर पर भी पढ़ाना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी। प्रैक्टिकल करके भी बहुत सारी चीज़ें हमको स्वास्थ्य के बारे में बच्चों को समझाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डैश, जीवन में एक अच्छे अध्यापक का होना नितांत आवश्यक है। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा, नित्य मनुष्य खिलाड़ी 23 में।
तो देखिए मनुष्य जीवन में यहाँ पर क्या भरा जाएगा, मनुष्य जीवन में, है ना। देखिए मनुष्य जीवन में एक अच्छे स्वास्थ्य का होना जो है बहुत जरूरी है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर मनुष्य। अगले प्रश्न पर आते हैं। सवाल देखिए बहुत खूबसूरत है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी नीति को लागू करने को निर्धारित करने का डैश प्रधानाध्यापक का है। तो कोई भी नीति अगर विद्यालय के अंदर में लागू करना है तो ये जो जिम्मेदारी है वो किसका होगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जिम्मेदारी। व्यवहार नहीं होगा, नियम नहीं होगा, फिर से घोषणा करना तो होगा ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्यालय के प्रोग्राम को व्यवस्थित करना प्राचार्य को डैश है। प्राचार्य को क्या है, प्राचार्य का होगा यहाँ पर, प्राचार्य का काम है ना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। हौसला नहीं होगा, अवसर नहीं होगा और दिन का काम भी नहीं होगा। प्रचार का दिन का काम नहीं बल्कि प्रचार का काम होता है। अगर वो दिन में नहीं कर पाते हैं तो बच जाता है काम, तो उनको रात में भी करना चाहिए, लेकिन उनको करना पड़ेगा। ड्रीम सेवक आईएएस चैनल हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आप बस जाएं और ड्रीम सेवक आईएएस वहां पर लिख लें। एक बार आप फिर से ऐप के बारे में और ऑफर के बारे में जान लीजिए और नंबर को देख लीजिए जिस नंबर से आपको ज्वाइन होना है। ये हमारा नंबर है, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, है ना। जो शाम के 6 बजे से पहले आप इस पर कॉल कीजिए और मॉर्निंग में आप इसको 10 बजे के बाद कीजिए, क्योंकि क्लास टाइमिंग रहता है तो उस समय आपसे बात नहीं हो पाएगी और जो हमारी टीम है उससे ज़्यादा अच्छे से मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाऊंगा। तो आप डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हो और अपनी समस्याओं का जो भी कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हो, है ना। तो अभी और इसी वक्त जाइए प्ले स्टोर पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बस एक क्लिक करोगे ये ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा और बहुत सारी PDF और पिछले साल के 5 ईयर्स के क्वेश्चन भी इसमें पड़े हुए हैं। आप वहाँ पर जा करके वो आंसर सहित उसको डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद हमारी 7:45 वाली क्लास में और इसमें हम लोग जीके के 40 से 45 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट जो है 40+ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और आज से हमारा मॉक टेस्ट स्टार्ट है ना। हालांकि बैनर पहले से लगा हुआ है तो मैं इसको चेंज नहीं करता हूं, है ना। और जो कल वाली बैनर आएगी उसमें आप देखोगे मॉक टेस्ट 2 लिखा हुआ आएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।